Last day we're going to start about new chapters. ठीक है, न्यूटन के बाद का सिलेबस है एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, एसिड बेस एक क्रिया के नाम से आपकी बुक में ये चैप्टर है, आप उस चैप्टर में देखेंगे। एसिड बेस थ्योरी से हम अर्ली क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आपने पढ़ा हुआ है कि एसिड बेस क्या होते हैं। एसिड वो चीज़ होती है जिसका आपके पास सौ टेस्ट होता है, बेस वो जिसका 100 पे टच होता है। एसिड वो है जो लिटमस सॉल्यूशन को रेड करता है और बेस वो होता है जो लिटमस को ब्लू कर देता है। एंड मैनी मोर प्रॉपर्टीज आर एसोसिएटेड विद दिस एसिड एंड बेसिस। लेकिन कुछ थ्योरीज हैं जिन्होंने ये बताया है हमें यहाँ पे कि कौन सा कंपाउंड एसिड है, कौन सा बेस है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा जो भी चीज़ हमें दी जा रही है जैसे बेस और एसिड वाला बेस। तो सम थ्योरीज आर पुट फॉरवर्ड विद दिस रिगार्ड। इस नज़रिए से बहुत सारी थ्योरीज पेश की गई। तो सबसे पहले जो थ्योरी पेश की गई वो है आर्मीनियस कॉन्सेप्ट, जिसको क्लासिकल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। 1884 में ये थ्योरी आपके पास आई थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड एक ऐसी स्पीशी है जिसके अंदर एबिलिटी को, या आप ये कह सकते हो कि जब पानी में एसिड को डाला जाए उसमें से हमें H प्लस आइंस मिले। ठीक है, वी विल हैव H प्लस साइन जैसे ही आप एसिड को पानी में डालते हो। तो डेफिनेशन देखें इसकी क्या है। इट इज डिफाइंड एज अ हाइड्रोजन आयन कंटेनिंग सब्सटेंस व्हिच गिव्स H प्लस साइन। ठीक है, व्हेन डिसॉल्विंग वाटर। एक चीज़ याद रखिएगा कि आर्हीनियस का जो कंसेप्ट है ये एक्वस मीडियम बेस्ड है, तो इसमें वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक डेफिनेशन आती है एसिड होगी तो बेस। अ बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स OH ग्रुप्स। इसके अंदर क्या मौजूद हो, व्हिच कंटेन्स OH ग्रुप्स। और हमें बाद में वो क्या प्रोवाइड करेगा, OH आयंस। ठीक है, यू कैन से दैट एनी स्पीशीज व्हिच गिव्स अस H प्लस आयन इज टर्म्ड एज acid, and any substance which gives us hydroxyl ions is called base. But all these associated with water, पानी होना जरूरी है इनके लिए। ठीक है, और दूसरा आप इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मतलब इसकी आपके पास प्रॉपर्टीज क्या है। to have such properties associated with ionic equation। पहली क्या है कि ये आयन डिसोसिएशन है। आयनिक डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि जो भी कंपाउंड आपको दिया जाएगा वो अपने आयंस में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, अब HCl को वाटर में डालते हैं, यू कैन सी दैट HCl हमें क्या प्रोवाइड करता है, H प्लस आयन। ऐसे ही है ना, ये जो H प्लस आयन है वाटर के प्रेजेंस में हमें क्या प्रोवाइड करेगा, H3O। देगा तो H प्लस आयन ही, लेकिन पानी जब प्रेजेंट होगा हमारे पास इट विल प्रोड्यूस H3O पॉजिटिव, लेकिन हाइड्रोनियम आयन हमें देगा। अब NaOH है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हमें क्या प्रोवाइड करेगा, OH आयन। तो यू कैन सी दैट OH आयंस आर गिवन इन दिस इक्वेशन। तो इसका मतलब ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट है दिस इज टोटली आयनिक डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आयंस की डिसोसिएशन होती है हमें आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, अगर आप गौर करो इस प्रोसेस में हमें एसिड H प्लस देता है और वाटर जो बेस जो है वो OH आयन देता है। तो दे कैन फॉर्म अ न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन करते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड H प्लस आयन सब्सटेंस होता है और बेस वो जिसमें OH होता है। तो अगर एसिड और बेस को आपस में मिलाएं तो यू विल गेट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, यू विल गेट द वाटर मॉलिक्यूल। अब इस थ्योरी के हमारे पास कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि ये जो सबसे पहली थ्योरी थी इन दिस रिगार्ड की, सबसे पहली थ्योरी जब आपको एसिड बेस का कंसेप्ट आया तो सबसे पहले कंसेप्ट में आपके पास क्या है कि हमें ये पता चला कि आपके पास क्या है, जो आर्हीनियस के एसिड्स हैं या बेस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस बिकॉज इट इज OH। तो हमें ये पता चला कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में क्या कर देते हैं, दे कैन अंडरगोस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या करते हैं, दे अंडरगोस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहला पॉइंट ये आ गया, हमें एसिड बेस थ्योरी से ही पता चला था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। दूसरा थ्योरी से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली, इट लीड्स टू क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है क्वांटिटेटिव के लिहाज से। ठीक है, क्या क्वांटिटेटिव के लिहाज से कि आपका एसिड और बेस यानी H प्लस आयन OH आयन कितने स्ट्रॉन्ग हैं आपके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। हमें ये भी चीज़ इंफॉर्मेशन किससे मिली है, हमें फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ आर्हीनियस। ठीक है,
और आप देख सकते हो कि यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है ए फॉर एक्टिविटी, या यू कैन से दैट स्ट्रेंथ। तो आपके पास जब भी कोई इक्वेशन हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर आप देख लें तो हम ऊपर रिएक्टेंट लिखते हैं, जिसे प्रोडक्ट आगे रिएक्टेंट में क्या है, प्रोडक्ट में क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ आपके पास मौजूद है, यू कैन से दैट HCl, ठीक है। मैं बात करती हूँ ये जब ब्रेक डाउन होगा तो किस में होगा, इट विल ब्रेक इनटू H प्लस और Cl। अब आपको तो मैंने यहाँ पर वाटर नहीं मेंशन किया, तो आप वाटर मेंशन कर दो, मिलना तो आपको H आयंस ही है ना, ठीक है। अगर आप वाटर मेंशन कर देते हो तो आप यहाँ पे वाटर H प्लस की जगह पे क्या लिख दोगे, यू कैन राइट एज हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। समझ आया, ये देना तो उसने वही है, लेकिन वाटर की प्रेजेंस में हमें क्या मिलता है, H3O पॉजिटिव। तो जब भी हमने इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखनी होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट्स में किसी से बनती हैं उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो देखो यहाँ पे AH प्लस मतलब आपको यहाँ पे क्या चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, हाइड्रोनियम आयन दिया जा रहा है ना, लेकिन असल में काम किस चीज़ का हो रहा है, H प्लस आयन आपको हेल्प आउट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है AH प्लस, और दूसरी तरफ क्या है, वो रेडिकल जो Cl का है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, और नीचे Hb। इट्स अप टू यू, आप कोई भी एग्जांपल इस तरह प्लेस कर सकते हो। मैंने अगर HCl लिखा है तो मैं इसकी इक्वेशन में क्या लिख दूंगी, B की जगह पे लिख दूंगी मैं Cl, नीचे मैं Hb की जगह लिख दूंगी HCl। तो इट इज दिस थ्योरी आल्सो गिव क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपके पास कितनी स्ट्रेंथ आती है एसिड और बेस। दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इट एक्सप्लेन द कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज एसिड की एक्सप्लेन करती है। यानी अगर आप देखें आपका कोई भी रिएक्शन ऐसा प्रोसीड हो रहा है, एसोसिएशन इस तरह की हो रही है कि आप उस चीज़ को, अगर आप इस कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको आर्गेनिक्स के बेस पे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं उसका कैटालिटिक बिहेवियर कैसा है, यानी कैटलिस्ट के तौर पे जब वो इस्तेमाल हो रहा है तो उसको क्या properties हैं। Arrhenius afford a correlation between electrolytic dissociation and the concentration of hydrogen ion. Electrolytic dissociation means आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस एक तरह का होता है, तो उसमें भी आयंस डिसोसिएट होते हैं। तो वही एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि आरएनएस हमें रिलेशनशिप देता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। तो जितना H प्लस आयन मूव करेगा, इट शोज इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशंस, ठीक है। ये इसकी तीन प्रॉपर्टीज हैं, तो हम दोबारा देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने देखी। एक तो हमें पता चला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, दूसरा हमें इंपॉर्टेंट चीज पता चली क्वांटिटेटिव अप्रोच पता चली, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या आ गया, कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, ठीक है। आप शॉर्ट शॉर्ट करके भी लिख सकते हो। अब आगे कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स में आप देखो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक्स ये है कि इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स में आप देखोगे सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, कि ये जो रिएक्शंस हैं जितने भी, ये एक्वस मीडियम में होते हैं। यानी अगर हमारे पास वाटर अवेलेबल ना हो, अगर हम वाटर को ना कैरी करें इस सोल्यूशन, इस रिएक्शन में, तो यू कांट एक्सप्लेन द H प्लस एंड OH। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर हमारे पास एक्वस मीडिया नहीं है तो हमारे पास कोई एसिड और बेस को एक्सप्लेन करना मुश्किल है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। तो आर्हीनियस का ये ड्रॉबैक सबसे पहले कि ये थ्योरी लिमिटेड थी आपके पास सिर्फ ऐसी चीज़ों के साथ, ऐसी स्पीशीज के साथ जिसमें एक्वस मीडिया, ठीक है। अगर एक्वस मीडिया नहीं होता यू कांट एक्सप्लेन अदर प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है अमोनिया। अब मुझे बताओ अमोनिया नाम फॉर्मूला क्या होता है, NH3। What would you expect that अमोनिया को क्या होना चाहिए, इज इट एसिड और बेस। हमारा फौरन से दिमाग में आएगा कि हाइड्रोजन है इसमें तो इट शुड बी अ बेस, इट शुड बी एन एसिड। लेकिन वो कहता है कि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनमें हम एक्वस मीडिया लेंगे भी नहीं तो हम उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो एसिड है या बेस है। तो अब लिक्विड अमोनिया इज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ठीक है, तो हम उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या आ गया कि दिस थ्योरी इज ओनली कन्फाइंड टू aqueous media, ठीक है। It cannot explain such species which are not in aqueous media and are taking place in non-aqueous। अगला आपके पास पॉइंट क्या है, it cannot explain the gas phase reaction, ठीक है।
गैस फेज रिएक्शन में क्योंकि आप बात करोगे क्योंकि गैस में जब भी चीज़ होती है तो उसका मतलब इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट, उसके लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं होगा, ये गैस फेज है। तो आर्हीनियस का जो कंसेप्ट था वो गैस फेज सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं था। दूसरा आपके पास इसकी है कि इस थ्योरी ने हमें रिस्ट्रिक्ट किया कि बेस वो चीज़ होती है जिसमें OH होता है, एसिड वो चीज़ होती है जिसमें आपके पास क्या होता है, जिसमें सिर्फ क्या मौजूद होता है, इट हैज़ ओनली हाइड्रोजन। इसका मतलब तो ये हुआ अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ कोई कंपाउंड ऐसा आ जाए जिसमें OH हो ही ना, तो क्या उसकी नेचर बेस नहीं हो सकती। जैसे मैंने अभी आपको अमोनिया का एग्जांपल दिया, ठीक है। अमोनिया एक ऐसा बेस है जिसके अंदर OH मिसिंग है, ठीक है। अमोनिया क्या है, एक ऐसा एसिड है, एक ऐसा बेस है जिसमें OH मिसिंग है, फिर भी इसका बिहेवियर बेसिक होता है। अगर हम अमोनिया को देखें तो इट कैन नॉट बी फिटेड इन द आर्हीनियस इक्वेशन। अमोनिया को एग्जांपल को अगर कंसिडर करें तो हमें पता चलता है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस अमोनिया ना तो एसिड है ना बेस में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अमोनिया H प्लस आयन नहीं देता, अमोनिया OH आयन नहीं दे रहा, तो इसका मतलब इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एसिड बेस थ्योरी अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। तो इसका मतलब बहुत सारे केमिकल कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें H प्लस आयन ना हो तो भी वो एसिड है, जिनमें OH ना हो तो भी वो एसिड है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें इसमें SO3, ठीक है। अगर आप इस कंपाउंड को देखो, एसिडिक नेचर, वाई बिकॉज इसका एसिडिक नेचर है लेकिन आर्हीनियस से कहता है कि एसिड नहीं है, इसमें H प्लस आयन नहीं है। तो देयर आर, इसका बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी which explain that if there is no H plus ion, if there is no OH ions, इन दोनों के एब्सेंस में फिर भी वो हमें कैसा बिहेवियर दे रहे थे एसिड और बेस। तो आपके पास इसकी आर्हीनियस के क्या लिमिटेशंस हैं, सबसे पहले शॉर्टकमिंग क्या है इसकी, इट इज इट कैन नॉट एक्सप्लेन द नॉन एक्वस सॉल्वेंट सिस्टम। यहाँ पे ये कह सकते हैं इट इज लिमिटेड टू द एक्वस मीडिया। दूसरा है इट कैन नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन गैसियस फेज। Another one property is that there are some compounds which have no hydrogen ion to give out, no OH ions to give out, but still they are behavior of acid and base, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एसिड और बेस हैं, हत्ता है उसमें कोई H प्लस है OH ion नहीं होता।